मकर राशि, जिसके स्वामी ग्रह होते हैं शनि महाराज, न्यायमूर्ति, कर्म फलदाता, दंड देने का अधिकार रखने वाले ग्रह, हमें हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने वाले ग्रह। शनि का नाम आता है तो लोग डर भी जाते हैं, उनको भय होने लगता है कि अरे शनि लग गया, साढ़े साती में लग गया, ढैया में लग गया, अब क्या होगा। ऐसा तो नहीं कहीं हम बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं कि ये शनि हमारे को बिल्कुल ही नुकसान पहुंचा दे। ऐसे एक नहीं नाना प्रकार के जो विचार हैं वो यहाँ पर आने लगते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, शनि ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। शनि, अगर आपने कोई पाप किया है तो जी हाँ आपको डरना पड़ेगा। अगर आपने किसी का बहुत दिल दुखाया है आपको डरना पड़ेगा। आपने किसी की बहुत बद्दुआएं ली हैं आपको डरना पड़ेगा। शनि नहीं छोड़ेंगे आपको। ये तो विधान है, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, जैसा किसी और के साथ करोगे वैसा ही लौट करके आपको भी मिलेगा। अब आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में 11 बड़ी भविष्यवाणियाँ, 11 महत्वपूर्ण बातें आपके लिए क्या हो सकती हैं विद डेट्स। इसलिए वीडियो को पूरा सुनना, अंत तक सुनना, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, इसमें किंतु परंतु नहीं चलता। आप सब कुछ बता सकते हो अगर आपने अच्छे से शोध किया है तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मैं आपसे एक विशेष आग्रह करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। इन वीडियोस के द्वारा अपने मानव जीवन को उन्नतिशील बना पाएँ। और हमारे 2 नए फेसबुक पेज हैं, एस्ट्रोलॉजर मानविंदर सिंह रावत और दूसरा है एस्ट्रो वैदिक 24 बाय मानविंदर रावत। आप इन दोनों चैनलों से जुड़ सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो रहेगी वो है आपके कैरियर से जुड़ी हुई। कैरियर का दायित्व तो आपका आ जाता है शुक्र ग्रह के पास, जो कि जहाँ 7 नंबर लिखा है ये कैरियर का घर है, 10th हाउस बोलते हैं। शुक्र एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके फर्स्ट 12 डेज तक आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव पोजीशन में रहेंगे, वो भी जून महीने के। तो यानी कि शुरुआती 12 दिन तो काफ़ी अच्छे हैं, उसके बाद ठहराव आएगा और वो 6 जुलाई से लेकर के और आपके लिए 31 जुलाई तक का समय रहेगा। इस टाइम पीरियड में आपके जो शुक्र देव हैं वो दाम्पत्य जीवन के घर में रहेंगे, बट इनका केंद्रीय प्रभाव आप ही के कैरियर पर रहेगा। तो ये 2 जो डेट्स मैंने आपको बताई, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। पहली फर्स्ट 12 डेज जून और दूसरी है 6 जुलाई से 31 जुलाई तक। अब मैं आपसे बात करता हूँ आपके फाइनेंस की। देखिए, पैसे का सबसे बड़ा रोल है और धन है न्यायमूर्ति के पास। आप देख सकते हैं यहाँ शनि महाराज बैठे भी हुए हैं, 2nd हाउस में, ये पैसे का घर है। अब यहाँ न्यायमूर्ति ने कहा कि भाई मैं दूंगा पैसा, और न्यायमूर्ति स्वग्रही होकर के बैठे हैं, अपने घर के अंदर बैठे हैं, किसी और के घर नहीं बैठे। इसका मतलब न्यायमूर्ति यहाँ आपको फल अच्छा देंगे। यहाँ आपको शनि ग्रह के द्वारा धन लाभ के अवसर प्रॉपर मिलते रहेंगे। 2nd जो भविष्यवाणी है वो ये कहती है, और साथ में आपको परिवार की तरफ से भी कलह कलेश फेस करनी पड़ेगी। और 29 जून से शनि ग्रह वक्री होंगे तो पैसा आएगा, पर रुक रुक करके आएगा, ऐसा आपकी ग्रह स्थिति कहती है। तो ये आपका 2nd पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। 3rd पॉइंट जो है आपका वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो जुड़ा हुआ है फाइनेंस में और दूसरे किसी ग्रह के रोल से संबंधित। तो देखिए, एक प्लैनेट है जो आपको फाइनेंस के लिए 3rd पॉइंट पर और सपोर्ट कर सकता है, वो है देवगुरु बृहस्पति। इनका तीनों महीनों में जून, जुलाई और अगस्त में आपको सपोर्ट प्राप्त होगा इन टर्म्स ऑफ पैसा। यानी कि अगर शनि गड़बड़ भी करेंगे कुछ तो देवगुरु बृहस्पति आपके फाइनेंस को संभाल लेंगे। 4th नंबर का जो पॉइंट है वो भी आपके लिए काफ़ी आवश्यक हो जाता है, और वो ये कहता है कि आपका भाग्य कैसा रहेगा। भाग्य की जिम्मेदारी तो बुध के पास है, तो ये जून, जुलाई और अगस्त में भाग्य आपका उतार चढ़ाव में रहेगा, अप डाउन अप डाउन। और ऐसा कहने का रीज़न ये है कि भाग्य 15 से लेकर के और 29 जून तक 4th पॉइंट में वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, और उसके बाद फिर
आपको भाग्य में सपोर्ट मिलेगी दिनांक 19 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक। ये एक टाइम आपके लिए थोड़ा फेवरेबल रहेगा, जो मैंने आपको 5th पॉइंट में जो दूसरी डेट बताई है। यदि हम बात करें छठे पॉइंट की, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये तीनों महीने बहुत अच्छे हैं। इसमें आपको छठे पॉइंट में एजुकेशन में काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और बड़े लाभ प्राप्त होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। ऐसे शुभ समाचार आपकी राशि में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन हुआ आपके लिए कि प्लैनेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? एजुकेशन के लिए। 7वां पॉइंट ये कहता है कि कुछ आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है, और ये धन लाभ आपको होगा फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर। तो अगर किसी से कोई लेन देन करना है, कोई पैसा रुका हुआ है, किसी से पैसा निकलवाना है, तो आप फर्स्ट 15 डेज से में धन का आवागमन कर सकते हैं। 8वें नंबर का जो पॉइंट होता है ना, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये है भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से जुड़ा हुआ। इस घर के अंदर राहु ग्रह बैठे हैं, और राहु आपकी मैरिज लाइफ के घर को देख रहे हैं, राहु आपके भाग्य को भी देख रहे हैं, बट ये मैरिज पर ज़्यादा बुरी दृष्टि डाल रहे हैं। तो 8वें पॉइंट के अंतर्गत मैं ये कहूँगा कि मैरिज लाइफ में एक तो ध्यान रखना है, दूसरा मैं ये कहूँगा कि छोटे भाई बहनों से आपको धोखा मिल सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। 9वें नंबर का पॉइंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ। इस घर का दायित्व तो है मंगल के पास, और मंगल इधर 1 नंबर में 1 जून को शाम को 7 बजे आकर के बैठेंगे और एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। बड़ा बेहतरीन राजयोग ये होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट नीच दृष्टि दाम्पत्य जीवन के घर में जा रही है, यानी कि ये 9वां पॉइंट ये भी कहता है कि 42 दिन तक, यानी कि 12 जुलाई तक मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। बट सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन यदि खरीदना चाहें तो बेझिझक होकर के खरीद लीजिए, ग्रह आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। 10वां पॉइंट आपका ये कहता है कि आपके राशि के अनुसार अगर आप कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आप 12 जुलाई से लेकर और 26 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। इसमें आपको प्रॉफिट विदेशों से प्लस साथ में आपको स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद 11 नंबर का पॉइंट ये कहता है कि अगर आपको एलर्जी, त्वचा, ल्यूकोडर्मा, सोराइसिस, गले का, अस्थमा का, अल्सर का, ऐसी बीमारी का, रोग का भय बना हुआ है, तो इस भय में विशेष आपको 15 से लेकर 29 जून तक ध्यान रखना होगा, उसके बाद स्थिति बेटर हो जाएगी। दोस्तों, ये है आपका मकर राशि का जून, जुलाई और अगस्त। इसमें ओवरऑल जो स्थिति है वो काफ़ी फ्लैक्चुएशन वाली मुझे नज़र आई, कोई बहुत ज़्यादा अच्छे गोचरीय नहीं नज़र आ रहे हैं प्रभाव। तो एक बार फिर आपके बीच में उपस्थित हूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।